नमस्कार, जिंदाबाद, आदाब प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे मन के साथ में करते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको OMR शीट भरना सिखाएंगे। इसके बाद एक बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी लिखना सिखाएंगे और एक पूरा मॉडल पेपर आपका जो है बोर्ड में जो आया हुआ है 2023 का अनसॉल्व सेट है, वो भी आज की क्लास में कराएंगे प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये सारी चीज़ें अगर आप करके भी चले जाते हैं तो बच्चों आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, समय को ना गवाते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों देखते हैं कैसे OMR शीट फिल करनी होती है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले OMR शीट आपको कैसे फिल करनी है। ऐसे OMR शीट मिलेगी, यहाँ पर जिला कोड का नाम, तो ये बच्चों ये वहाँ पर फिलअप होकर के आएगा। केंद्र कोड का नाम, ये भी अनुक्रमांक भी आपका लिख के आएगा। विषय का कोड नाम, प्रश्न पत्र, ये सारी चीज़ें बच्चों आपका लिख करके उसमें आएगा। आपको उसमें कुछ नहीं करना। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपको जो है जो भरना है, जैसे पहले का भरने के बच्चों और भी यहाँ पर आपके तरीके हैं। पहले आप देख लीजिए जो गोला भरने का तरीका। देखिए बच्चों, गलत तरीका क्या है कि आप ऐसे गोले को क्रॉस नहीं कर सकते, एक सिंगल टिक सही का बस निशान नहीं लगाकर छोड़ सकते, या तो छोटा सा बिंदु बस लगाकर नहीं छोड़ सकते, गोला को हाफ नहीं भर सकते। सही तरीका क्या है, देखिए बच्चों, सही तरीका पूरा, जैसे पहले में सी सही है तो पहले को पूरा गोला को सी को अच्छे से रंग दीजिए, गोले से ज़्यादा बाहर ना निकले। तो बच्चों आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों आगे देखते हैं, अभी हम लोग इसको भरेंगे भी जैसे हमारे जो सवाल आएंगे। इसके बाद में बच्चों आगे देखिए, आप लोग आगे बच्चों देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर बच्चों आपके हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद में कक्ष निरीक्षक, यहाँ पर जो कक्षा का निरीक्षक होगा जो भी आपका होगा वो बच्चों वहाँ पर अपनी साइन करेगा। इसके बाद में बच्चों केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, जो जहाँ पर केंद्र आपका सेंटर गया वहाँ की मुहर वगैरह लगेगी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें होकर आएंगी। आपको यहाँ पर भरना होता है, जैसे प्रथम अक्षर जैसे होता है 803 DA, क्या बच्चों, जैसे 803 DA ऐसे चीज़ें लिखकर अगर आती हैं तो उससे बच्चों भरा जाता है। सेट का नंबर जैसे 803 DB, तो यहाँ पर पहला अक्षर D और यहाँ पर B। अभी आपको हम एक एक कॉपी भर कर दिखाएंगे। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपको आगे कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें ब्लैंक छोड़ देनी। आगे फिर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर जो बच्चों जैसे पहले का C था तो पहले का C, दूसरे का B तो B, ऐसे करके आपको भर देना है यहाँ पर भी बच्चों। ठीक है, ये 20। फिर इसके बाद में यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, बस इतना करने के बाद में बच्चों यहाँ पर जो मार्का है प्रश्न पत्र मार्का A, जैसे 803 DA, तो यहाँ पर DA ऐसे करके आपको भर देना। अभी बच्चों अब हम लोग कॉपी के माध्यम से एक एक चीज़ों को सीखेंगे कैसे भरते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये अनसॉल्व का बच्चों सेट तीसरा है 801 DC। अब देखिए बच्चों हिंदी में क्या है, हिंदी का ये है पहला क्वेश्चन आपका। पहले जो आपको वो भरनी है OMR शीट, वो आपकी ऐसे भरी जाएगी। देखिए बच्चों ये सारी चीज़ें तो आपकी भरी हुई आएंगी। ये तो बच्चों ऊपर का जो ये भरा हुआ है ये सारा आपका पहले से ही फिलअप होकर के आएगा। अब कैसे भरी गई है ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक बच्चों, अब जैसे देखिए यहाँ पर आप देखिए 800 DC लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पहला अक्षर मार्का का लिखना होगा। यहाँ पर D लिखा है, यहाँ पर C। अब बच्चों D है तो आपको D पर ब्लैंक करना है। यहाँ पर D था तो इसने B पर, इस D पर ब्लैंक कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जैसे C है तो C पर आपको, तो यहाँ पर C है तो C को ब्लैंक कर दिया। जहाँ पर जैसे यहाँ पर M होता MD, तो यहाँ पर M को पहले ढूंढते, जहाँ पर M होता तो M को पहले सर्कल करते, फिलअप करते, फिर इसी प्रकार D होता तो इसमें D को फिलअप करते। ठीक बच्चों, तो ऐसे करके करते हैं। फिर आगे देख लीजिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो परीक्षार्थी के बच्चों हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद जो भी कक्ष निरीक्षक है, जैसे हम कक्ष निरीक्षक हैं तो यहाँ पर हम अपनी साइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने अपनी साइन कर दी। यहाँ पर जो विद्यालय की है मोहर लगेगी।
यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक प्यारे बच्चों, अब आगे चलिए। यहाँ पर जो भी उत्तर लिखे हुए हैं वो सारे उत्तर यहाँ पर भी आपको लिखने हैं। फिर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, फिर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे बच्चों, तो वो सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद में बच्चों यहाँ पर भी आपको अपना सेट डालना है, जो भी था सेट का जो मार्का है DC। ठीक प्यारे बच्चों, अब ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, तो हम लोग अपनी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब आप देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? ऑप्शन ए वशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, रामचरण शुक्ल। तो बच्चों आप देखिए, जैसे कि आपका आंसर है, जो शुक्ल युग का नामकरण था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर था। तो बच्चों कौन था? बी हो गया ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको अब आंसर में जब इसमें OMR शीट में भरेंगे तो पहले का बी, इसको आप अच्छे से ब्लर कर देंगे और ये आपका 1 अंक यहाँ पर फिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन ए जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों कौन है वो आपको जल्दी से बताना है। तो कौन है बच्चों? प्रेमचंद्र जी हैं। सेवा सदन के कौन है? प्रेमचंद्र जी। और बच्चों इसमें क्या सा नंबर है? तो यहाँ पर देखिए सा मतलब सी, तो दूसरे का कौन सा बच्चों हो जाएगा? सी। तो ये हो गया आपका सही। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी हरि कृष्ण प्रेमी और ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों जो शुक्ल युग के नाटककार नहीं थे वो हरि कृष्ण प्रेमी थे। कौन बच्चों? हरि कृष्ण प्रेमी। तो अब इसको कैसे OMR शीट में भरेंगे? तो तीसरे का कौन सा बच्चों हो जाएगा? सी हो जाएगा। तीसरे का सी हो जाएगा आपका, ये भी सही हो गया। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं? पहला तो बच्चों क्वेश्चन हो गया क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना है। के लेखक हैं? ऑप्शन ए बच्चों हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पांडे बेचन शर्मा उग्र, या ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो बच्चों क्या होगा आपका आंसर? तो आप बताइए जल्दी से। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर ए होगा बच्चों। तो अगर ए आंसर है ना तो OMR शीट में क्या करेंगे? चौथे का ए। तो OMR शीट में जब हम भरेंगे बच्चों तो क्या भर दिया? चौथे का ए, और ये आपका करेक्ट हो गया। अब आगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर जो कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? यात्राकार। सीधा बच्चों ट्रिक है, जब भी कोई यात्रा की बात हो जाए तो आप याद रख लेना कि वो कौन है? राहुल सातत्यायन। ठीक बच्चों, कौन? राहुल सातत्यायन आप याद रखेंगे बच्चों। तो इसमें कौन सा सी नंबर सही हो गया? तो देखते हैं 5वें का सी भरना है बच्चों। तो कैसे भरेंगे? 5वें का बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं? रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं देव, घनानंद, भूषण, बिहारी। तो बच्चों कौन है? रीतकाल के जो वीर रस के बच्चों जो प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं भूषण। कौन है बच्चों? भूषण। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6वें का सी। तो बच्चों आप 6वें के सी में आप OMR शीट में भर देंगे। तो 6वें का यहाँ पर आप क्या भर देंगे? सी। तो ये क्या है? एकदम सही आंसर। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो बच्चों है आपका, रामचंद्रिका के लेखक हैं? ऑप्शन ए बिहारी, केशवदास, भूषण, मतीराम। तो रामचंद्रिका के बच्चों आपको लेखक बताने हैं। तो रामचंद्रिका के लेखक कौन है? चंद्रिका मतलब केशव, चंद्रिका मतलब केशव। कौन है बच्चों? केशव जी, मतलब 7वें का
बी। तो बच्चों 7वें का आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 7वें का बच्चों क्या हो जाएगा? बी। तो आप 7वें के बी पर गोला लगा देंगे तो बच्चों भर देंगे, तो आपका 7वें का बी भी सही हो गया बच्चों। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बेटा दिया हुआ है, 8वां नंबर प्रश्न है, परिप्रवास किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो बच्चों सही ऑप्शन जो होगा परिप्रवास किसकी रचना है, ये है बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। तो बच्चों डी ऑप्शन सही हुआ 8वें का। तो अब OMR सीट में हम डी के 8वें पर भर देंगे। तो बच्चों डी के हमने 8वें पर भर दिया ऐसे करके। ठीक बच्चों, आपको ऐसे ही भरना है भाई, ऐसा नहीं कर देना कि गोला से बाहर हो जाए। ठीक प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत। कौन बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत। आप देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, सॉरी यार क्वेश्चन ना दिखा हो तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों देखिए पूजा ज़्यादातर किसकी होती है? सूर्य जी की। तो राम की शक्ति पूजा में किसका सबसे बड़ा काम होता है? किसी की भी पूजा करो मगर सूर्य भगवान को जल तो देना ही है। तो बच्चों कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों जब हम अपने OMR सीट में भरेंगे तो 9वें का ए कर देंगे। क्या कर देंगे? 9वें का ए। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो देखिए बच्चों, देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में कौन से प्रगतिवादी युग के कवि हैं नहीं है? बच्चों नहीं है पूछा गया, निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है? तो कौन नहीं है बच्चों वो आपको बताना है। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी त्रिलोचन, ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों प्रगतिवादी युग के जो कवि नहीं हैं वो बच्चों हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। तो बच्चों आपको जब OMR सीट में आप भरेंगे तो आप कैसे भरेंगे? ऐसे करके 10वें का डी हो जाएगा। तो बच्चों आपका ये सही हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो बच्चों क्या होता है? हास। क्या होता है? हास। तो बच्चों कौन सा भर देंगे? 11वें प्रश्न में बी, 11वें का बी, क्योंकि 20 नंबर में ही तो हास्य रस था। ठीक बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनु, मनहु, मनो, जनु, जनो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, यमक। तो बच्चों आपके सिलेबस में 3 अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो यमक तो सीधा आपका कट गया कि भाई ये तो सिलेबस में ही नहीं, तो ये कैसे आएगा? ये तो बच्चों आपका डायरेक्ट कट गया। अब देखिए, जिसमें सा सी से सरिस दिख जाए वो उपमा होता है, और उत्प्रेक्षा क्या होता है बच्चों? जिसमें मन मन हो, जन जन हो, ये सारी बातें हों तो वो क्या होता है? उत्प्रेक्षा। तो 12वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों अब हम अपने OMR सीट में क्या भरेंगे? 12वें का ए। इसको बच्चों आपको भरना होगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लिखकर लो ही लेख डूब गया दिन मड़ी आहा, ऐसे करके बच्चों लिखा हुआ है। आप इसको देख लीजिए और इसमें पूछा गया है आपको क्या बताना है कि रोला, सोठा, बैरवे और या बच्चों दोहा है। दो मतलब रोला, दोहा, सोठा, बैरव, ये इनमें से क्या है आपको ये पहचानना है। तो बच्चों अगर ऐसी चीज़ें हैं ना तो आपको पहचानने के लिए एक ट्रिक है। ये पहली पंक्ति यहाँ तक हो गई, इसके बाद में ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति। तो पहली और तीसरी को उठा लो, अगर इनके लास्ट में गुरु और लघु का संबंध बन जाए पहली और तीसरी चरण में तो आप सीधा सोठा बता देंगे, नहीं तो फिर भैया वो तो रोला होगा। 2 चीज़ें तो आपके सिलेबस में ही नहीं तो 2 में आंसर होगा बच्चों।
तो आप अब देखिए देखिए ला में एक ही मात्रा मतलब बड़ी एक ही मात्रा हो गया तो क्या मिल गया गुरु, और इसमें कोई मात्रा नहीं तो लघु। फिर इसमें बच्चों देखिए गुरु, फिर इसमें लघु। तो आप ट्रिक से याद हो गया कि अगर ऐसा मिल रहा है तो सर जी ने क्या बताया तो वो क्या हो जाएगा सोरठा। बस बच्चों आपका आंसर एकदम से राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, मतलब कौन सा शब्द उप शब्द से नहीं बन सकता। देखिए उपदेश, उपधन देश ये बन जाएगा, ऊपर ये नहीं बनेगा, उपधन नाम उपनाम बन जाएगा, उपवन बन जाएगा, मतलब कौन नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा। तो बच्चों अब हम इसको देखेंगे अपने OMR शीट में भर के, मतलब कौन सा बी आंसर हो गया तो भरेंगे इसको OMR शीट में 14 का बी। तो देखिए बच्चों आप देखिए ये है 14 नंबर और 14 के हमने किस नंबर में भर दिया, बी में। तो मतलब बच्चों हमारा आंसर क्या हो गया, सही। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, ये तो आपके सिलेबस में अब रहा ही नहीं प्रत्यय। तो दैनिक शब्द में निम्नलिखित दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए। त्रिवेणी में कौन सा समास है, त्रिवेणी संख्या आ जाए जिसमें, तो बस आप याद कर लेना कि दो जैसा लग रहा है तो मतलब द्विगु समास। जिसमें संख्या आ जाएगी बच्चों वो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास प्यारे बच्चों। तो जो है 16 नंबर में बच्चों जब हम भरेंगे आंसर तो 16 का सी था तो 16 के सी पर हम लोग भरेंगे। तो 16 का कौन सा नंबर हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची क्या नहीं है, आप सुने होंगे सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। तो मतलब बी नहीं है इसमें, बी नहीं है। तो बच्चों कौन सा 17 का बी हो जाएगा। तो हम OMR शीट में अपने कैसे भरेंगे, 17 का बी बच्चों, ऐसे करके हम भर देंगे। अब देखिए संधि आपके सिलेबस से हट गया है बच्चों, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अब बच्चों 19 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप होगा। तो बच्चों कौन सा होगा आपको जल्दी से बताना है ये प्रश्न। तो इसमें क्या हो जाएगा, फलय। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। तो डी में इसके हम कर देंगे टिक, 19 के डी में बच्चों हम क्या कर देंगे टिक, और ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। तो वचन और पुरुष बताना है बच्चों। तो कौन सा वचन है, तो आपको बताना है द्वितीय वचन, द्विवचन मध्यम पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष, द्विवचन प्रथम पुरुष। तो बच्चों आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक वचन प्रथम पुरुष। क्या हो जाएगा, एक वचन प्रथम पुरुष। तो बच्चों अब हम देखते हैं अपने OMR शीट में भर करके। तो बच्चों क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो ये हमारा सही हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा OMR शीट पूरा फिलअप हो गया। आपको OMR शीट में अब कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग और भी सारी चीज़ों को सीखेंगे। अब प्यारे बच्चों देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। अब आपको कॉपी में कैसे लिखना है वो भी आपको सिखाते हैं। अभी देखते भर जाओ, यही नहीं अभी और भी, तो ये भी सारी चीज़ें सिखाते हैं बच्चों आपको, आप देखिएगा। अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और कितने कितने नंबर के हैं बच्चों, 2 2 2 4 2 6 6 अंकों के लिए आपके लिए आएंगे और 3 प्रश्न बच्चों पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या होगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, मतलब पाठ और लेखक का नाम बताना होगा। दूसरा गद्यांश के रेखांश की व्याख्या करनी होगी। और तीसरा क्वेश्चन इसी से पूछ लिया जाएगा बच्चों। तो शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चनों का आंसर देना। सबसे पहले बच्चों आपको देखना है कॉपी को कैसे भरना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, केंद्र की मोहर, ये सारी चीज़ें, तो ये वहाँ पर आपको नहीं भरनी है। अब देखिए परीक्षार्थी स्वयं भरें, यहाँ से आपको बच्चों भरना होगा विद्यार्थी का अनुक्रमांक अंकों में।
तो बच्चों विद्यार्थी का जो भी अनुक्रमांक है ये आपको ऐसे करके अंकों में डाल देना है। फिर विद्यार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो जैसे 1 लिखा तो 1, फिर 2, फिर 4, फिर 1, फिर 6, ऐसे करके आपको भर देना होगा बच्चों। अब अगले प्रश्न, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, विषय। तो जिस विषय की बात हो रही, हिंदी आपका बेटा चल रहा है तो हिंदी की बात हो रही, तो मतलब हिंदी आपका विषय हो गया। फिर इसके बाद में प्रश्न पत्र संख्या केवल, इसके बाद दिन का नाम डाल दिया मंगलवार, ठीक बच्चों, मंगलवार। इसके बाद जो भी डेट था वो डेट डाल दिया। अब प्यारे बच्चों देखिए, अपने जहाँ पर केंद्र का नाम, जहाँ पर आपका क्वेश्चन मतलब सेंटर गया है, उस केंद्र का नाम आपको भरना है यहाँ पर। और प्रश्न पर अंकित संकेतांक 800 डीसी सेट है बच्चों, 800 डीसी। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। इसके बाद में कक्ष निरीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर, तो यहाँ पर बच्चों मेरे हस्ताक्षर होंगे, मतलब जो भी आपका कक्षा इंचार्ज होगा प्यारे बच्चों। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों देखते हैं खंड बा प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट। सबसे पहले आपको संकेत डालना है विश्वास पात्र मित्र से, और बच्चों इसको आपको ब्लैक पेन से करना है। विश्वास पात्र मित्र से डैश 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 हर प्रकार सहायता तो देंगे, ऐसे करके आपको लिख देना है आखिरी का। अब बच्चों ये आपको संकेतांक हो गया प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट का संकेतांक। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पर डालना चाहिए और भी। अब बच्चों आपको पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, पहला क्वेश्चन था उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों देखिए गद्यांश का संदर्भ आप लोग देखिए। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो बच्चों ये आपका एकदम पूरा अगर सही होता है तो आपको सीधा 2 नंबर मिल जाते हैं यहाँ से आपको। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था, गद्यांश के रेखांश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों गद्यांश के रेखांश की व्याख्या करते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि, इतना जो बच्चों चैप्टर के लेखक हो ना उनके बारे में रेखांश की जब भी व्याख्या लिखना तो ऐसे लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश में जो पाठ के लेखक हों वो जो भी हों, जैसे जयशंकर प्रसाद हों या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हों, जो भी हों, तो ऐसे लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि, जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं कि विश्वास पात्र मित्र से हमारी बड़ी रक्षा होती है। जिसको इस प्रकार का मित्र मिल जाए उसे ये समझना चाहिए कि एक बार का खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र एक औषधि के समान होता है। तो बच्चों ऐसे आप लिख देंगे अगर पूरे से अच्छी तरीके से, तो बच्चों आपको 100% जितने अंक का प्रश्न है उतने पूरे मिल जाएंगे। तो यहाँ से 2 अंक आपको मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। तो देखिए उत्तर क्या होगा, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना जीवन की एक औषधि से किया है। लेखक ने तुलना इसलिए किया है क्योंकि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। तो बच्चों ऐसा अगर आप लिख देंगे तो आपको 2 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको बच्चों 6 अंक के गद्यांश में अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो गद्यांश में अगर 6 अंक का है तो बच्चों हर हाल में आपको 5 नंबर तो फिक्स ही हैं। अगर आप अच्छे से लिख देते हैं तो बच्चों वहाँ से आपके 5 अंक तो फिक्स ही हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं अथवा वाले भी प्रश्न को आपको दिखाई देते हैं ताकि आप इसको भी कर पाएँ, और अगर एग्ज़ाम में आपके ये भी आ जाए तो आप इसको भी कर पाएँ। तो बच्चों लिखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरी बात जो इस संबंध में, ऐसे करके आपको बच्चों ये पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने ही वाला है, इस वजह से मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहूँगा। तो आप बहुत सारी चीज़ों के मैं आंसर आपको दिखाता जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो का और उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बार बार प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों आप ऐसे करके सारी चीज़ें देख लीजिए, ये जो भी लिखा हुआ है। तो शुरू में आपको अब इसके आंसर की ओर ले चलते हैं।
अब बच्चों अथवा वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और संकेत में आप डाल देंगे वैसे ही दूसरी बात। और बच्चों इसको ब्लैक पेन से ही करना, डैश डैश। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है कि इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और अच्छा एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, तो वो आपको अच्छे खासे नंबर देगा बच्चों। अब देखिए क्या लिखा हुआ है प्रश्न। देखिए पहला क्या लिखा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्गृत है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ऐसे आप लिख देंगे तो आपको अच्छे खासे अंक मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या था बच्चों, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों आपको व्याख्या करना। तो प्यारे बच्चों रेखांश की व्याख्या देखिए, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बताते हैं या कहते हैं कि, बस इसके बाद में उसका व्याख्या कर दीजिए। यह वह है कि जो संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना की हमारे देश का प्राण है, अर्थात इनका कहना है कि जो हमारी संस्कृति व जो हमारे लोग की बीच की चेतना है वही हमारे देश राष्ट्र का प्राण है। ये बच्चों रेखांश की व्याख्या हो गई और यहाँ पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों। तो बच्चों आप देख लिए, जनसाधारण का हृदय अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से आंदोलित हो गया हो उठा क्योंकि उन्हीं बातों से वह सदियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। ऐसे करके आप लिख देंगे, आपका ये आंसर एकदम सही हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों आगे चलते हैं अगली चीज़ों की ओर। अब बच्चों देखिए, आपको प्रश्न नंबर दूसरा आपके देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उधो मन न भय 10-20। हे उधो हमारे 10-20 मन नहीं है, वो उसका है। तो बच्चों अब देखते हैं इसको भी कैसे लिखेंगे। अब बच्चों सबसे पहले डालेंगे आप संकेत और फिर इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, उधो मन डैश 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 नहीं जगदीश। अब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में बढ़िया अच्छे से, इसको आप व्याख्यात कर। अब देखिए बच्चों आप आंसर, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि महाकवि सूरदास जी हैं। ऐसे करके आप लिख देंगे और आपको यहाँ से 2 अंक मिल जाएंगे। अब बच्चों आगे देखिए, रेखांश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी, ऐसे लिखेंगे बच्चों अच्छा बनाने के लिए, बताते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, मन 10-20 नहीं होते हैं, एक ही मन होता है जो श्याम के संग चला गया। अब हम किसी मन से ईश्वर की आराधना करें। तो बच्चों ये राधा जी का प्रेम था, उन सारी गोपियों का प्रेम था भगवान श्री कृष्ण से। तो उनके साथ में एक जो उनके गुप्तचर होते हैं तो वो आते हैं ब्रज, तो वहीं पर ये सारी कहानी होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे अच्छे से। अब बच्चों ऐसे पंक्तियाँ लिखी हुई हैं और इसमें पूछ लिया गया है अलंकार आपको बताना है। तो इन पंक्तियों को देख करके आपको अलंकार बताना है। तो इसमें बच्चों सबसे पहले आप देख लीजिए, साथ सी से कुछ दिख रहा है तो ऐसा आप सीधा उपमा अलंकार लगा देंगे। तो क्या हो गया बच्चों, उपमा अलंकार, और यहाँ से भी आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। बच्चों इसके पहले हमने ये वाला कर लिया है, अब हम लोग करेंगे बच्चों इसको, अथवा वाले को भी कर लेते हैं, आपके शायद एग्ज़ाम में यही है, तो इस वजह से बच्चों अथवा वाले को भी हम कर लेते हैं। तो देख लीजिए बच्चों ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। अब हम जल्दी जल्दी आपको दिखा करके और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ को बस हम बता देंगे और बाकी सारी चीज़ें आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो देख लीजिए बच्चों अथवा वाले प्रश्न को आप लोग
जल्दी से संकेतांक में ऐसे डाल करके इतना कर देंगे। फिर संदर्भ जब लिखेंगे तो संदर्भ को आप ऐसे बढ़िया विधिवत तरीके से सारा संदर्भ लिख देंगे कि जो भी पाठ का नाम है, अब पाठ का नाम लिख दीजिए, और कवि जो उनके कवि जी हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, वो भी उन कवि का भी नाम लिख दीजिए। और बच्चों इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आप आंसर भी कर दीजिए ऐसे करके, जो भी लिखा हुआ है। विषुवत रेखा पर वापसी हाफ हाफ करके जीवन व्यतीत करता है, ऐसे करके आप जो भी है बच्चों आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका समय ना वेस्ट हो, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ चीज़ों को लेकर के। अब बच्चों देखिए अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए, और इसमें अलंकार पूछा गया, अनुरोग, अलौकिक तथा हिमलक के तम में कौन सा अलंकार है। तो आपको अलंकार बताना है बच्चों, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, तो आप विधिवत लिखेंगे रेखांश में अनुराग, अलौकिक तथा हिम्मत में तम में अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों आप ऐसे लिखेंगे इसमें, ठीक प्यारे बच्चों। अब आगे तो बच्चों अब प्रश्न संख्या 3 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। और बच्चों ये 5 अंक के लिए आता है, तो यहाँ से आपको 2 नंबर बच्चों आपको मिलते हैं संदर्भ के, और 3 नंबर मिलते हैं बच्चों आपके अनुवाद के। तो बच्चों आपको इसका अनुवाद दिखाते हैं, संदर्भ कैसे लिखना है, अनुवाद कैसे लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं। तो बच्चों अपने नोटबुक में डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3 और संस्कृत गद्यांश पर का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, और संकेत बढ़िया डाल देंगे बच्चों। संकेत डालने के बाद में आपको संदर्भ लिखना है, अच्छे से साफ साफ लिखना है, दूर दूर लिखना है, तभी आपको अंक मिल पाएंगे। तो ऐसे बच्चों जब आप लिखेंगे वाराणसी गद्य खंड के, सबसे पहले आप डालेंगे संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस ऐसे लिखने से बच्चों आपके 2 अंक मिल जाएंगे। और इसका हिंदी में अनुवाद करना है, तो आपको हिंदी में आपको ऐसे करके अनुवाद कर देना है यहाँ पे, और पूरा आप अनुवाद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय ना होने की वजह से बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए तीसरे का हमने पहला नंबर देख लिया, अब अथवा वाला भी तीसरे का देख लेते हैं, ताकि अथवा वाला भी आए। मानो जीवनवश ये संस्कृत, तो ये भी अगर आ जाए आपके बोर्ड पेपर में तो आप कर पाएँ, तो इसको भी हम आपको दिखा। तो बच्चों हम अथवे वाले में भी आप संकेत ऐसे करके डाल देंगे और ऐसे डेट डैश कर देंगे। फिर इसमें भी लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, अब पाठ का आप नाम लिख दीजिए भारतीय संस्कृत ऐसे नामक पाठ से लिया गया है, संस्कृता नाम से पाठ से लिया गया, ऐसे आप जैसे ही लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। और उसका हिंदी अनुवाद कर दीजिए, जो भी लिखा हुआ है आप ऐसे करके हिंदी अनुवाद कर दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए इसको। फिर आपको ऐसा करने से आपको तुरंत आपको 3 अंक मिल जाएंगे यहाँ से। तो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों तीसरे प्रश्न तक हम लोग पढ़ चुके थे संस्कृत के गद्यांश। अब चौथे नंबर प्रश्न पे आया, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों इसका आपको लिखा हुआ है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो देख लीजिए आपको ये भी है और अथवा वाला भी है, तो दोनों को आपका दोनों में किसी एक को करना है। तो बच्चों अब हम देखना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चा प्रश्नोत्तर नंबर चौथा, अब चौथे में भी आप संकेत डाल देंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे अपना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वो संस्कृत खंड के, फिर ऐसे करके आप डाल दीजिए, फिर हिंदी में अनुवाद कर दीजिए उसका पूरा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है आपके लिए, इस वजह से बच्चों मैं बता नहीं रहा हूँ। तो आप जल्दी से इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों बढ़ते हैं आप। अब बच्चों जो अथवा वाला भी था उसको भी सीखते हैं। संकेतांक आप डाल देंगे ऐसे ऐसे करके, फिर अथवा वाले में भी लिख देंगे कि प्रस्तुत संस्कृत संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राण नामक पाठ से लिया गया, ऐसे करके। और फिर इसका हिंदी में आप जल्दी से अनुवाद कर देंगे बच्चों, और राइटिंग एकदम साफ साफ लिखेंगे, जब ही आपको अंक प्यारे बच्चों मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 5 को बच्चों देखिए आप लोग, देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहते हैं, अपने पठित खंड काव्य के
आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पहला बच्चों आपका ये जिला वाइज होता है, मुक्ति दूत है। जैसे फतेहपुर का मुक्ति दूत है तो बच्चों ये फतेहपुर वाले बच्चों के लिए ही इसमें मुक्ति दूत है। मुक्ति दूत खंड के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें बच्चों गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है मुक्ति दूत के आधार पर। तो मुक्ति दूत के आधार पर बच्चों किसका करना है चरित्र चित्रण? गांधी जी का। या फिर दूसरा प्रश्न क्या, मुक्ति दूत खंड के द्वितीय सर्ग के कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो दो में बच्चों फर्स्ट में चाहे सेकंड में कोई एक करना है बच्चों, आपके लिए 3 अंक इससे मिलते हैं। कितने अंक बच्चों मिलते हैं? 30 अंक। अब देखते हैं हम लोग इसको। तो बच्चों देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 5, मुक्ति दूत खंड के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण। तो देख लीजिए बच्चों गांधी जी के विषय में मैंने क्या लिखा है, जल्दी से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। मुक्ति दूत के कवि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने महात्मा गांधी को एक ईश्वर के अवतार ऐसे करके बच्चों लिखा हुआ है। आप जल्दी से इसको पढ़ लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों आप देखिए जल्दी से इसको आगे से और इसको नोट करिए जल्दी से। देख लीजिए दिव्य पुरुष हेडिंग, हरिजनों के उद्धारक, और अगली हेडिंग जो बच्चों मातृभक्त, ये सारी हेडिंग को आपको पढ़ लेना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बस इतना ही इसको रिवाइज़ कर लीजिए क्योंकि अब कॉपी में लिखने के लिए बच्चों ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। इस वजह से आप इससे देख करके आप जल्दी से तैयार कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा कोई क्वेरी हो तो बच्चों आप मेरी टेलीग्राम पर एसएमएस भी कर सकते हैं, जिसका मैं पीडीएफ ही आपको बना करके सेंड कर सकता हूँ, या आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको चैनल में मिल जाएगा, जिससे मैं आपको ये इसका पीडीएफ भी दे सकूँ। बच्चों प्रश्न नंबर 5 तक अभी तक हम लोग कर चुके हैं। अब ये प्रश्न नंबर 6, दिए गए लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों देखिए, चाहे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखिए, चाहे जयशंकर प्रसाद जी का या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग इसको करते हैं यहाँ। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए प्रश्न उत्तर नंबर 6। अब बच्चों इसमें हम लोग इनकी रचनाओं के विषय में देखते हैं और इनके विषय में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे संक्षिप्त परिचय लिखना है, ऐसे करके सारी चीज़ें लिखना है प्यारे बच्चों। तो देख लीजिए आप। तो बच्चों ये हमने लिख दी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं सारी, नाटक में क्या क्या है, कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, निबंध क्या है, ये सारी चीज़ें हमने लिख दी है। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा 2-3 रचनाएं लिख देना, इतना सारी चीज़ें आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब भी आपको 5 ही अंक मिल जाएंगे, 5 अंक आपको मिल जाएंगे, इतना अगर आप लिख देते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब बच्चों आप लोग देख सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 6वें का खा, जिसमें बच्चों आपको क्या करना होता है, इसमें एक कवि का जीवन परिचय देना होता है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो बच्चों कवि का जीवन परिचय देने के लिए सबसे पहले लिखना है जीवन परिचय, और ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिख देनी है। कवि का जीवन परिचय में भी 5 अंक आते हैं और लेखक का जीवन भी परिचय भी लिखने में बच्चों 5 अंक आते हैं। तो आप इसको देख लीजिए और कहीं इस तरह काटा पीटी ना करें बच्चों, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आपके अंक काट लिए जाएंगे। अच्छा आप लास्ट में थोड़ा सा बच्चों करते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मगर आपको शुरू में ये सारी गलतियां नहीं करनी है। ओके बच्चों, चलते हैं अब अगले प्रश्न की। प्यारे बच्चों अभी तक हम प्रश्न नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं। अब 7वें प्रश्न की ओर देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हुआ हो। तो बच्चों अब हम लोग वो श्लोक को लिखते हैं और इस श्लोक को लिखने से बच्चों आपके 2 अंक मिलते हैं। प्यारे बच्चों ये रहा आपका श्लोक। अब आप इस श्लोक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब बच्चों प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत में बच्चों उत्तर देना है आपको निम्नलिखित प्रश्नों के। तो ये 4 प्रश्न लिखे हैं मगर किन्हीं 2 के लिखनी है। तो बच्चों किन्हीं 2 प्रश्नों के हम लोग संस्कृत में उत्तर भी देते हैं। तो चलिए बच्चों आगे। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों ये है संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर। तो आप इनको कहीं नोट कर लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए प्यारे बच्चों।
और प्रत्येक 1 नंबर का आएगा। 2024 में 2023 में बच्चों ये 2 नंबर के आते थे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 4 नंबर यहाँ से मिला करते थे, मगर अभी प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का आएगा और 2 क्वेश्चन इसमें संस्कृत के प्रश्न उत्तर से आपके बनेंगे। अब बच्चों प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और शब्द सीमा 150 से 200 और 9 नंबर का 2019 में आया करता था, मगर प्यारे बच्चों अब ये 7 नंबर में आएगा। तो क्या है? विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या, जल है तो कल है, और इसके बाद में विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। इन पर किसी एक पर बच्चों आपको निबंध करना है। प्यारे बच्चों अब प्रश्नोत्तर 9 पर हम लोग लिखते हैं बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। तो आप लोग देख लीजिए क्या हेडिंग्स रहेंगी। प्रस्तावना, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, उपसंहार। तो बच्चों ये 5 आपको हेडिंग बनानी होंगी और आप लोग देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देख लीजिए बच्चों, ये हैं सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों, अभी और आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए बेरोजगारी के कारण, तो ये सारे कारण लिखे हुए हैं बच्चों, आप देख लीजिए आगे। अब बेरोजगारी की समस्या, ये सारी समस्याएं भी बच्चों आप लोग जल्दी से देख लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे चल। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए आगे की भी लिखी हुई चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिए इनको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।